और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानव्यापी सर्वे का जो रिपोर्ट तैयार किया गया है वो आज पेश नहीं होगा। 17 मई डेडलाइन थी, लेकिन अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो सर्वे किया गया है उसका रिपोर्ट आज पेश नहीं किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा था कि कल ही जब 1.5 घंटे की पूरी हम कहें कार्रवाई हो गई, जो पूरा का पूरा रिपोर्ट कॉपी तैयार किया गया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कल ही के दिन सर्वे की कॉपी कोर्ट में सबमिट की जा सकती है। लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि 17 मई का दिन है आज, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट आज के दिन नहीं की जाएगी। अंकुर त्यागी के पास सीधे हम आपको लिए चलते हैं। अंकुर, और क्या कुछ खबर आपके पास? सर्वे की रिपोर्ट आज तो सबमिट नहीं हो रही। देखिए, जैसा पहले भी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज इसकी सबमिशन की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उसके पीछे वजह भी है क्योंकि मामला जितना कॉम्प्लेक्स था, 3 दिनों तक लगातार इसको सर्वे किया गया, इसका पूरा वीडियोग्राफी हुआ। तकरीबन 1,500 से के करीब फोटोग्राफ्स हैं जो क्लिक किए गए हैं इस पूरे परिसर में। मैं आपको, अगर मैं सिर्फ कल के दिन को छोड़ दूँ तो अभी टोटल जो 1,500 के करीब फोटोग्राफ्स की बात निकल कर आ रही है। तो तमाम चीज़ों को आपको कंपाइल कर उसको सबमिट कराना होता है। और चूंकि अब ये बहुत अहम सबूत हो जाएगा, ये केस अब जिस दिशा में आगे जाएगा उसका आधार कौन तय करेगा, यही रिपोर्ट तय करने वाली है। क्योंकि यहाँ अंदर का पूरा सर्वे किया गया है। हिंदू पक्ष का अपना दावा था, इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है वो महज एक फव्वारा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। इन दावों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए रिपोर्ट का पूरी तरह से प्रमाणिक होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो कोर्ट कमीशन है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है। कोर्ट से समय मांगने की बात हो रही है। अभी भी कितना दिन का टाइम मिल पाएगा ये कोर्ट को तय करना है, लेकिन कोर्ट कमीशन यकीन तौर पर ज्यादा वक्त मांग रहा है, वो आज सबमिट करने की दिशा में नहीं है। जी बिल्कुल अंकुर, और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विशाल, देखिए सर्वे का काम तो पूरा कर लिया गया है, दावे भी कर लिए गए हैं, इसी के साथ साथ कोर्ट तक पहुंचा गया है। कहा गया है कि शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ा दी जानी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट आज नहीं सौंपी जाएगी। इसको कैसे देखा जाए? शिवांगी, देखिए जो इस पक्ष से जुड़े हुए वकील हैं और जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो अदालत जरूर पहुंचेंगे और कम से कम एक इनिशियल रिपोर्ट यहां पर अदालत के सामने जरूर रखी जाएगी। अब भले ही डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए थोड़ा वक्त कोर्ट कमिश्नर मांग सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में और तमाम चीजों को एक रिपोर्ट के तौर पर तैयार करने में वक्त लग सकता है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट की बात की जा रही है वो आज जरूर अदालत में दी जा सकती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी वो अदालत तय करेगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि एक साथ कई सारे मुकदमे अलग अलग अदालतों में काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी से जुड़े हुए चल रहे हैं। एक मामला हाई कोर्ट में अभी स्टे पर है, दूसरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और तीसरा यहाँ की जो निचली अदालत है जिसमें सर्वे का काम ये श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी को लेकर है। तो ऐसी स्थिति में जिन्हें जो हिंदू पक्ष है वो देरी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर उन्हें किसी कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो उनका बहुत सारा जो काम रहा है उस पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में संभावना ये जताई जा रही है कम से कम इनिशियल रिपोर्ट यहाँ पर हिंदू पक्ष के। अंकुर, हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि लगातार आप मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनसे बात कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्सुकता दिखाई दे रही थी जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, चाहे वो वकील हो चाहे जिन्होंने पिटीशन दायर किया है, कि ये रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट की जाए। अब जब इसमें देरी हो रही है, इनिशियल रिपोर्ट तो सबमिट की जाएगी लेकिन डिटेल रिपोर्ट में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, तो क्या कुछ रिएक्शन उनकी तरफ से, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, फिलहाल तो हर कोई पक्ष ये चाहता है कि जो डिटेल्ड कॉपी है उसको सबमिट कराया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि डिटेल्ड कॉपी सबमिट हो ताकि वो अपने दावे को प्रमाणित कर सकें। और यही वजह है, जब उनसे पूछा गया, जब हमने की देरी लग सकती है, रिपोर्ट हो सकता है आज सबमिट नहीं हो, तो इस बात में उनका कहना था कि अगर देरी होती भी है और अगर पूरी प्रामाणिकता के साथ अगर रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन का जरूर आगे पीछे होना लाजमी है। उनको भी इस मामले की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता विष्णु जैन का क्या कुछ कहना है? विष्णु जैन क्या कह रहे हैं, आइए चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं। जो सर्वे की कार्रवाई थी उसमें बहुत अच्छा साक्ष्य कलेक्ट हुआ है और आज जो वजू खाने में जो एविडेंसेस मिले हैं
उसको सील करने के लिए हमने मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया। अच्छा, हम ऑर्डर की कॉपी भी देख रहे थे, तो उसमें ये कहा गया कि नमाज पढ़ने को लेकर भी जो है आपने संख्या जो एक ज़्यादा संख्या कोर्ट ना ने हो, सिर्फ इतना कहा है कि उस एरिया को हम सील कर रहे हैं, उस एरिया को पूरा सील करें, मतलब खाने को सील कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। अब नमाज वहाँ पर नहीं हो पाएगी। नमाज तो वजू खाने में कभी भी नहीं हाँ, होती पीछे है, की तरफ जो होती थी तो मस्जिद में होती है। कोर्ट ने ये कहा है कि उस एरिया को सील कर दें और सीआरपीएफ कमांडेंट को कहा है कि उस एरिया की जिम्मेदारी उनकी होगी और पुलिस अधीक्षक डीजीपी उसको मॉनिटर करेंगे। शिवलिंग का आकार कितना होगा विष्णु? 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था, तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया। तो पहले क्या मतलब कुछ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पानी नहीं हटाया जाए, मछलियाँ मर जाएंगी, तो मछलियाँ मर जाएंगी, ये फुवारा है, तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। मतलब जो रहस्य था वो रहस्य पे पर्दा उठ गया है। जी। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है कब तक जो है कोर्ट में जाएगी? कल जो पूरा सर्वे? एडवोकेट कमिश्नर साहब बताएंगे वो कब रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सुनवाई होगी। एक तरफ सर्वे की रिपोर्ट आज सबमिट की जानी थी, जो नहीं किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और आपको बता दें कि सीधे तौर पर आज कई कोर्ट हैं जहां पर हलचल है ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले को लेकर। लेकिन अंकुर के पास आपको लिए चलते हैं और अंकुर से हम जुड़ेंगे, पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और आपको हर एक जानकारी सीधे वाराणसी से ऐसे ही दिखाते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.